starting its evening my dear students. लास्ट लेक्चर में बेटा नॉलेज में दे चुका हूं आपको कि टाइप्स ऑफ वायलेंसेस. द वर्ड वायलेंस, हिंसा, जो वुमेन्स के साथ हिंसा हो चुकी है, हो रही है, उसके टाइप्स हम कर चुके हैं. क्रिमिनल वायलेंस, जुल्मी एकदम क्राइम. डोमेस्टिक, घर के अंदर जो जुल्म हो रहा है. एंड थर्ड वन इज सोसाइटी, जो समाज में हो रहा है, जो जॉब के टाइम पे हो रहा है, जो स्ट्रीट्स पे हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो रहा है. टाइप्स ऑफ वायलेंस लास्ट लेक्चर में मैं क्लियर करवा चुका हूं. 3 टाइप्स थे. टू बी पॉइंट टेक वेरी फ्रेंकली बेटा, सही में भी कि आपका वो आंसर काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसे लिखना जरूर. हर आंसर इंपॉर्टेंट होता है, रिटन प्रैक्टिस हर आंसर की होनी चाहिए. मूविंग फर्दर, आज की अगर मैं बात करूं तो बेटा एक्सप्लेन द कॉजेस, कारण, वो हिंसा होती क्यों है. लेडीज पे, वाइफ पे, वुमेन पे असॉल्ट, हथियार, मारना, उन्हें बीट क्यों किया जाता है. कॉजेस, उनका कारण क्या है. द वर्ड कॉज, कारण क्या है. ये सारी जुल्म करना फीमेल जेंडर पे एंड इफेक्ट, और जुल्म करने के बाद उनके फिजिकल बॉडी पे, उनके लाइफ पे, उनके नेचर पे, उनकी मेंटल एबिलिटी पे, सोचने की शक्ति पे इफेक्ट क्या क्या होता है, आज के आंसर में कवर कर रहे हैं. देखो मैं फर्स्ट कॉजेस कवर करना चाहूंगा, देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्ट. फर्स्ट कॉजेस, हिंसा वुमेन्स के साथ क्यों की जाती है, क्यों होती है, हिंसा का कारण क्या है. फर्स्ट कॉजेस ऑफ द वायलेंस, मनी ओरिएंटेशन, पैसों की वजह से. खास करके देखो बेटा, जिन मेल जेंडर की थिंकिंग ये है, मैं पर्टिकुलरली किसका नाम नहीं ले रहा हूं, ना ही मैं किससे कंसर्न हूं, खास करके उन मेल जेंडर्स की जिन्हें ये फील हो रहा है कि मेल यानी कि ताकत, भगवान ने मर्द को, मैन को, मेल को ताकत दी है. इट डजंट मीन ताकत सहन शक्ति के लिए होती है, ताकत किसी पे दिखाने के लिए नहीं होती. आप पैसे खुद नहीं कमाओगे और वाइफ के पैसों पे चलोगे और इनफैक्ट उसके पैसे लेके, उसकी कमाई लेके आप उस पे ही हुकूमत करोगे. दैट इज कॉल्ड एज अ मनी ओरिएंटेशन. वाइफ पैसे कमा रही है, मेहनत से जॉब कर रही है, दिन में 10 to 12 आवर्स, उसके पैसे लेके, उससे छीन के, उसे मार के उस पे ही हुकूमत की जा रही, उस पे ही वायलेंस किया जा रहा है, हिंसा उस पे ही हो रही है जो घर चला रहा है. देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका आंसर. फर्स्ट पॉइंट, मनी ओरिएंटेशन, पैसों के लिए, चाहे भले वो वाइफ की इनकम हो, दैट इज 30,000 पर मंथ, 30,000 रुपया पर मंथ वुमेन कमा रही, घर चला रही. इट्स अ प्राउड, ये खुशी की बात है. या भली डाउरी, डी फॉर डाउरी, डी फॉर दहेज मांगना, दहेज मांगने की लालच, लाखों रुपए और करोड़पति बनने का सपना, अपनी मेहनत से नहीं, ससुराल के पैसों की मेहनत से. इट्स कॉल्ड एज अ डाउरी. देखो violence may be take place on the account of the money orientation. खास रीजन ये कि पैसे आने चाहिए हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल डाउरी हरासमेंट बाय हस्बैंड, पति की तरफ से, और या तो पूरे ससुराल वालों की तरफ से. इन लॉस यानी कानून के नजरियों से वो आपका ससुराल है. मैरिज सर्टिफिकेट बन जाने के बाद कानून के नजरियों से वो आपके ससुराल है. इन लॉस, फादर इन लॉ, कानून के हिसाब से पिता, मदर इन लॉ, कानून के हिसाब से मदर. देखो आगे बढ़ो. द वायलेंस मे बी ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस, फॉलो न करना, नॉन कंप्लायंस ऑफ अनरीजनेबल डिमांड फ्रॉम मनी फ्रॉम वर्किंग वाइफ्स, WIVES वाइफ्स. अगर बीवी पैसे नहीं दे रही क्योंकि घर की सिचुएशन सही नहीं, हस्बैंड पैसे अलग अलग जगह पे खर्च कर रहा है, खुद नहीं कमा रहा है, से पैसे मार के छीन के लिए जाते, तो घर कैसे चलेगा. बच्चों की एजुकेशन कहां से होगी, बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट कहां से होगी.
ये बातें न सोच के घर और परिवार ब्रेक टूट जाता है और बच्चे अधूरी रह जाती, परवरिश अधूरी रह जाती उनकी, बिकॉज ऑफ द वायलेंस विथ वुमेन। वायलेंस होता है उनके साथ हिंसा की वजह से। नेक्स्ट लिखा हुआ है वाइफ फ्रॉम गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, लिकर एक्सेट्रा। आप पैसे डिमांड कर रहे हो ड्रिंक करने के लिए, अपनी हैबिट्स की वजह से खुद का जीवन बर्बाद किया है और साथ में किसी और का भी कर रहे हो और घर तो बर्बाद ही कर चुके हो। नेक्स्ट मेल डोमिनेंस। द वर्ड डोमिनेंस प्रभाव, एक रोब जताना कि मैं बड़ा हूं, ताकत मुझे ज्यादा है, दैट्स द डोमिनेंस। हुकूमत है ये सोच, बड़ा और छोटा कोई नहीं होता, ये भी एक सोच है, सिर्फ मैं बड़ा हूं, उम्र में मैं बड़ा हूं, ताकत मुझे ज्यादा है, मैं मेल हूं, ये भी एक छोटी सोच है। मेल डोमिनेंस, हुकूमत चला रहे हो आप फीमेल के ऊपर, उन्हें मार रहे हो, बीट कर रहे हो उन्हें। देयर आर द नंबर ऑफ द केसेस where the women are abused and assaulted, मारा जाता है उन्हें by the males to show their dominance, ताकत दिखाने के लिए। ताकत सिर्फ सहन शक्ति में पता चलती है कि पेशेंस कितना है। पेशेंस नीड्स द स्ट्रेंथ, पेशेंस लेस आदमी को ताकत बिल्कुल भी नहीं होती। आगे they may try to prove that they are always right, सिर्फ और सिर्फ मैं ही सही हूं, नहीं मानोगे तो असॉल्ट होगा, हथियार उठेगा, मारा जाएगा, बीट किया जाएगा, किक मारा जाएगा, सच बोलने की सजा दी जाएगी। एग्जैक्टली आगे एंड द फीमेल ट्राइज टू करेक्ट देम, वो तो सिर्फ जताना चाहते हैं कि बात क्या थी, रीजन फाइंड करना चाहते हैं कि एक्चुअली सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाए। आगे and then the female may be subject to the violence, उन्हें मारा जाता है, बीट किया जाता है वुडन स्टिक से, लकड़ियों से। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रेसफुल, या तो कोई ऐसी सिचुएशन हो जो काबू के बाहर, कंट्रोल के बाहर, और मेल जेंडर हस्बैंड हो, मेल जेंडर काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, वो स्ट्रेस वो खुद का ट्रांसफर करके फीमेल को दे रहे हैं, मार के उनके साथ वायलेंस करके। देखो वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन कैन बी टेक प्लेस ऑन द अकाउंट ऑफ स्ट्रेसफुल फैमिली सिचुएशंस, खास करके कोई फैमिली की सिचुएशन है। मैं तो आपको एग्जांपल फाइनेंशियल सिचुएशन भी देना चाह रहा था, कोई बर्डन हो, कर्ज हो ऊपर से। आगे फॉर इंस्टेंस चिल्ड्रन मे नॉट बिहेव प्रॉपरली, इट हैपेंस not only in India, it happens overall the world। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, ये वर्ल्ड की बातें, छोटी छोटी बातें घर में होती रहती हैं। Children may not behave properly and may even bring disagree to the family through the wrongful act। आप वाइफ को समझ रहे हो, आप वुमेन को समझ रहे हो कि वो घर को समझ नहीं पा रही, घर की सिचुएशन समझ नहीं पा रही, चिल्ड्रन का बिहेव सही नहीं है, उसका गुस्सा आप वाइफ पे, उसका गुस्सा आप वुमेन पे निकालोगे, दैट इज द वायलेंस। क्योंकि उन्हें आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें हक से जिंदगी जीने का, खुशी से जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है। इट्स नॉट दैट, ऐसे नहीं होता है किसी के साथ। देखो रीड कर रहा हूं मैं आगे। इन द सच सिचुएशंस the father may be stressed, blame and bash on a wife। मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से बच्चों पे मार पड़ी, उसकी वजह से फैमिली में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। ब्लेम करना बहुत आसान होता है, एक्चुअली सबर करना और सफर करना सबसे कठिन होता है, अलॉन्ग विद द पेशेंस, और वो भी पेशेंस के साथ। देखो नेक्स्ट थर्ड के बाद आई मीन फोर्थ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। द वर्ड ट्रेट्स, बिहेव, नेचर। बेटा किन किन की पर्सनैलिटी ऐसी होती, नेचर ये होता है शक्की। देखो कुछ लोगों की जो सोच होती है ना, इट्स लाइक अ वेरी नैरो माइंडेड, बहुत छोटी सोच होती है उनकी। छोटी छोटी बातों पे वो वाइफ पे, छोटी छोटी बातों पे फीमेल जेंडर पे वो शक करते हैं।
शक करना उन्हें काफी ज्यादा आसान लगता है और इजी लगता है। किसी पे ब्लेम करना, किसी को पॉइंट आउट करना काफी इजी, नैरो माइंडेड थिंकिंग है। The personality traits may control a person to indulge in violence against the woman or the possessive or suspicious husband. The word suspicious, जो husband शकी नेचर का, छोटी छोटी बातों पे शक करे, जिसकी सोच बहुत छोटी हो, जिससे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाए। आगे, may doubt their wife integrity. The word integrity, उसका विश्वास, the word integrity, उसका faith, इन बातों पे शक करना, उसके कैरेक्टर पे शक करना, ये छोटी सोच है बहुत, और छोटी सोच बहुत ज्यादा बड़े नुकसान करती है। बड़ी सोच बहुत बड़ा आदमी बनाती है, छोटी सोच बहुत बड़े नुकसान करती है। देखिए फिफ्थ वन, लास्ट, कॉसेस। मैं कॉसेस की बात करूं तो कॉसेस में लास्ट ओवर एक्सपोजर ऑफ मीडिया। ओवर एक्सपोजर यानी फिल्म्स में क्या दिखाया जाता है, मीडिया में क्या दिखाया जाता है, टीवी सीरियल पे क्या दिखाया जाता है, ये बातें भी मैटर करती है। ये बातें भी मैटर करती है कि ऐड में फीमेल जेंडर का अपीयरेंस कैसा है, ऐड में फीमेल जेंडर की वेयरिंग्स कैसी। देखो बेटा, इंसान आंखें बंद करके नहीं चल सकता। इट मींस कि वो अपीयरेंस, वो ऐड, वो टीवी सीरियल्स अगर नेगेटिविटी की तरफ होंगी तो नेगेटिविटी, हमारे वाइब्रेशंस वो नेगेटिव होते जाएंगे। लिखा हुआ है, वायलेंस मे बी ड्यू टू द ओवर एक्सपोजर ऑफ अ मीडिया प्रोग्राम, स्पेशली वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन रिलेटेड फिल्म्स एंड सीरियल्स। उनमें भी यही दिखाया जाता है। आप सीरियल देख रहे हो, आंखें तो नहीं बंद कर दोगे, जब बीट किया जाएगा, जब किसी पे शक किया जाएगा टीवी सीरियल्स के, एक्चुअली वो लड़ नहीं रहे, एक्चुअली उनका एपिसोड है, पर एपिसोड देख देख के वो बातें दिमाग में बैठ जाती है। देखो आगे, such as teenagers and youngers are involved in that type of the violence, और इस हिंसा में यंगर्स और टीनेजर्स इन्वॉल्व होती। टीवी सीरियल्स को देख देख के घर घर टूट रहे, बिगड़ रहे, यानी हमारा देश बर्बाद हो रहा है। इमोशनली सोचोगे तो रिश्ते टूट जा रहे हैं, रिश्ते कमजोर हो जा रहे हैं। टाइप्स हमने किया है, टाइप्स यानी कॉसेस ऑफ द वायलेंस। फर्स्ट, मनी ओरिएंटेशन, पैसों के वजह से। सेकंड की अगर मैं बात करूं, मेल डोमिनेंस। इट्स नॉट दैट, ऐसे नहीं होता है, मेल और फीमेल दोनों इक्वल है। थर्ड, स्ट्रेसफुल, मेल डोमिनेंस की वजह से, फैमिली की वजह से, किसी बात की वजह से हस्बैंड को कोई स्ट्रेस है। फोर्थ, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, शकी, वो सोच ही शकी है उस इंसान की, नैरो माइंडेड। फिफ्थ वन, ओवर एक्सपोजर ऑफ मीडिया, टीवी सीरियल्स पे, एडवर्टाइजमेंट में, ये सारी जगह पे जो अपीयरेंस होगा, जो रोल प्ले होगा, उस रोल को समाज एक्सेप्ट कर रहा है।